हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज काफ़ी दिनों के बाद में आप सबसे मुखातिब हैं। हालांकि इधर कुछ अपनी व्यस्तताएं रही, मगर मुद्दे लगातार दिमाग में घूमते रहे। फिर भी उन्हें कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कहते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा है कि कहते हैं कि अति और अनदेखी, अनसुनी, ये एक समय के बाद घातक साबित होती है। कुछ ऐसा ही रेल में हो रहा है। काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस सब का श्रेय सरकार को, मंत्री को जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मगर इन सब में एक सुसंगति होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं थोड़े में मुद्दे गिनाने की ही कोशिश करूँगा। उनको एक्सप्लेन हम अलग अलग वीडियो में कर सकते हैं बाद में, मगर मुद्दे पहले गिनाना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, सिर्फ रेल मंत्रालय में नहीं, बाकी मंत्रालयों में भी। तो आज एक चर्चा या एक मजाक चल पड़ा है देश में, जहाँ देखो वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। आसमान में बहुत धूल है, मगर व्यवस्था में बहुत बड़ी भूल भी है, वही चेक एंड बैलेंस की। आप बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा होता जा रहा है। अगर मैं खाली रेल मंत्रालय की बात करूं, तो अब तक लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए रेल में इन्वेस्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ी रकम होती है ये। कितने शून्य लगते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, ध्यान में होगा। तो इतनी बड़ी रकम जिस पैमाने पर निवेश की गई है रेल में, उतने बड़े पैमाने पर काम नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है मैं यहाँ कहीं मेरी जानकारी में कमी हो, उसको आप लोग सुधार सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल करके अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं, और अपडेट भी कर सकते हैं। करते रहें, हमारी भी जानकारी में वृद्धि होगी। मगर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हुआ है, क्या उस पैमाने पर सामान्य लोगों को, यात्रियों को उतनी सुविधा पहुंच पाई है? माना कि आप यहाँ ये कहेंगे कि सब कुछ इमीडिएट संभव नहीं है, ये धीरे धीरे ही होता है, माना, मगर 11 साल का समय कम नहीं होता है। 11 साल बहुत होते हैं। और आपने जो एक बड़ा वादा किया था कि हर पैसेंजर को कंफर्म बर्थ, कंफर्म सीट उपलब्ध कराएंगे, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया, और वो ना हो पाएगा। आप भले ही लॉलीपॉप देते रहें देश को, लोगों को, और अपना राजनीतिक उद्देश्य साधते रहें, मगर वो संभव नहीं है। जिस तरह की कार्यप्रणाली सरकारों की होती है, आपकी है और रही है अब तक, उससे ये संभव नहीं है। अगले 100 सालों में भी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि
आप जितने बैरियर बना रहे हैं, जो नए नए डिवीज़न नए नए बना करके जितने चुंगी नाके बना रहे हैं, इसमें आपकी गति बाधित होती है ट्रेन की। आप चाहे जितना दावा कर लें 130 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बकलोली है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये सच है, मगर आप ये सच स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका राजनीतिक उद्देश्य नहीं सधता है। मगर लोग समझते हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं। लोग जिस तरह की समस्याओं का सामना फील्ड में कर रहे हैं, ट्रेनों में कर रहे हैं, जिस तरह का उत्पीड़न प्रताड़ना हो रही है उनकी, उससे वो सरकार को, मंत्री को, रेल मंत्रालय को दुआएं तो नहीं देते हैं, आशीर्वाद तो नहीं देते हैं, बल्कि कोसते हुए जा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, कितनी एफर्ट कर रहे हैं उनकी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन तक वो चीज़ें परिलक्षित नहीं हो रही हैं, इसलिए उनके मन में असंतोष पैदा होता है। और आपके अधिकारियों की कार्यप्रणाली ऐसी है जो अगर पूरी जनता को मालूम पड़ जाए तो आप 1 मिनट सीट पर नहीं रह पाएंगे, ना ये अधिकारी रह पाएंगे। ये सत्य है। जनता को केवल अपनी यात्रा सुविधा के साथ जो भी अवेलेबल है वो कर लेती है, उतर जाती है, कोसते हुए गाली देते हुए चली जाती है, जब तक रेल के परिक्षेत्र में रहती है। उसके बाद भूल जाती है। और इसी बात का फ़ायदा पूरी राजनीति और पूरी व्यवस्था उठाती है। अगर जनता एकजुट हो जाए तो क्या सरकारें, क्या मंत्री, क्या अधिकारी मनमानी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसी सेंटिमेंट का फ़ायदा राजनीतिक नेता, मंत्री और व्यवस्था अधिकारी उठाते हैं। आप बाहर कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 19 में पीयूष गोयल साहब ने पार्लियामेंट में घोषित किया था, जब IRMS सो कॉल्ड बड़ी यूनिक व्यवस्था वर्ल्ड के बाहर, ब्रह्मांड के बाहर की व्यवस्था लेके आए थे, और उन्होंने घोषित किया था 5 पद, CRB और 4 मेंबर। इनमें कोई भी कैडर का अधिकारी जाके बैठेगा। ये प्रयोग पीयूष गोयल तो नहीं कर पाए जाते जाते भी, अश्विनी वैष्णव ने किया, मगर लास्ट ईयर या इस साल। और ऐसे अनभिज्ञ लोगों को मेंबर बनाया, वो प्रयोग किया जो घोषित किया था पीयूष गोयल ने, जिसका कोई औचित्य नहीं था। जब आपने IRMS को कैबिनेट से ही खारिज कर दिया, वापस ले लिया उस डिसीजन को, तमाम सारी संकोचों के बावजूद आपने वापस लिया, इसकी हमने तारीफ़ किया और सब ने तारीफ़ किया, क्योंकि आपने IRMS में एक्सपर्टाइज को दरकिनार कर दिया था, जो सरकार की या उसमें बैठे उनके सलाहकारों की बहुत बड़ी मूर्खता थी। दुनिया में एक्सपर्टाइज को कोई साइडलाइन नहीं कर सकता, आपने किया, इसलिए मैंने कहा यह मूर्खता थी। किसी भी विषय की विशेषज्ञता को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और कोई भी एक व्यक्ति सारे विषयों में विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ये आप मानते हैं, जानते हैं, और यही प्रकृति का नियम है, व्यवस्था का भी। उसके बावजूद आपने अपनी यूनिक ब्रह्मांडी व्यवस्था दिखाने की कोशिश की, जहां मुंह की खाई, और फाइनली उसे वापस लेना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने 5-6 सालों में आपने वो नहीं कर पाए,
जो घोषित किया था, इन बिटवीन आपने वो IRMS की ब्रह्मांडी व्यवस्था आपने वापस ले ली। उसके बावजूद आपने MOBD में, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में, एक गैर कैडर का व्यक्ति अधिकारी क्यों बैठाया, जिसको कुछ पता नहीं है ऑपरेशन के बारे में। ट्रेन ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। इनसे कंप्लीट अनभिज्ञ है, जिसकी एक्सपर्टाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। ट्रेन ऑपरेशन के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। नतीजा ये है कि वो किसी भी अपने कैडर के, अपने डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक कमर्शियल के लोगों से मिलना भी उचित नहीं समझता है। मिलकर के क्या करेगा, क्योंकि उसके पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। उनको कैसे फेस करे। ठीक है, आपने बैठा दिया, नतीजा सामने है। 2, 4, 10 गाड़ियों को विशेष, जिनकी प्रायोरिटी है, जिनकी मॉनिटरिंग है बोर्ड से, उनको छोड़ करके एक भी गाड़ी अगर समय से चल रही हो तो बताएं। यही हाल आपने मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। पहले आपने लात मार करके उस अधिकारी को MTRS से हटा करके DGHR में बैठा दिया। फिर अचानक से आपको उसके अंदर कौन सी ऐसी खासियत दिखाई पड़ गई कि आपने उसको उठा करके मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। इलेक्ट्रिकल कैडर का आदमी, अधिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगा, नहीं कर पा रहा है और खुलेआम कह रहा है। ये दोनों ही हमें नहीं आता है समझ में, हमारी ये एक्सपर्टाइज नहीं है। हम क्या करें, हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हम अपने लोगों के सामने नीचा देखते हैं अपने आप को। ऐसे अधिकारियों को आपने यहाँ बैठाया, ऊपर से जले में खाज। पिछले 11 साल से आप CRB CEO में कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी बैठा रहे हैं, अधिकारी बैठा रहे हैं। इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ जो चर्चा है, जो सीनियर लोग, जानकार लोग बताते हैं, अनुभव अपना शेयर करते हैं। उनका कहना है उद्देश्य केवल एक ही है कि मंत्री के मुताबिक, सरकार के मुताबिक डॉटेड लाइन में साइन करवाना है। और वो हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। जब आपका MR सेल आइटम्स की स्पेसिफिकेशन में उंगली करने लगता है, हस्तक्षेप करने लगता है, तब आप सोचिए कि किस लेवल पर चली गई है आपकी कंट्रोल, आपकी व्यवस्था। ये नहीं करना चाहिए। किसी भी MR सेल ने, किसी भी मंत्री के सेल ने किसी भी आइटम की स्पेसिफिकेशन में कभी इंटरफेयर नहीं किया। आज वो हो रहा है। माना कि आपको अपने लोगों को ओबलाइज करना है, नए लोगों को लाना है। एक तरफ आप नए लोगों को लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि नए लोगों के हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशंस ये चेंज करनी है, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। और ये हुआ पिछले 11 सालों में, हो रहा है। लोग ये नहीं जानते हैं, ये सब लोगों को नहीं दिखाई देता है, पैसेंजर को ये नहीं दिखाई देता है, इसलिए आपकी मनमानी चल जाती है। मगर इससे व्यवस्था का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप तो आ जाए हैं, अपने लोगों को मोबिलाइज करके, अपना लाभ ले करके निकल जाएंगे, मगर व्यवस्था का क्या होगा, ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि अक्रॉस द पार्टी रेल मंत्रालय केवल लूट का अड्डा रहा है। इसीलिए पिछले 80 सालों में रेल का विकास, सो कॉल्ड विकास तो हुआ, मगर पैसेंजर को
कन्फर्म बर्थ नहीं मिल पाई 75-80 सालों में आज़ादी के बाद से। आप कहेंगे जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रकोप है, तो किसने पैदा किया? आपने पैदा किया ना जनसंख्या। आपने एक तरफा नसबंदी कराई, एक वर्ग को पकड़ पकड़ के काट दिया और एक वर्ग को आपने खुला छोड़ दिया, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है और हो रही है। अगर कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही थी तो आप भी वही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने जो किया है पिछले 11 सालों में, उससे एक बड़ी जागरूकता आई है बहुसंख्यक वर्ग में, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, आवाज़ पैदा हुई है जो मर गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, मगर उस बहुत कुछ अच्छे का जब आप भौकाल क्रिएट करते हैं, प्रचार प्रसार की अति कर देते हैं, तो लोगों के मन में आपके प्रति वितृष्णा पैदा होती है। यही ह्यूमन नेचर है, यही मानवीय स्वभाव है। आप इससे अनभिज्ञ हैं ऐसा मैं नहीं मान सकता हूँ, मगर आप प्रेशर दिमाग में लोगों के इतना बनाए रखना चाहते हैं कि वो विसंगतियों को भूल जाएं। यहीं आप गलती करते हैं। लोग विसंगति को नहीं भूलते हैं। यहाँ आपको फिर से एक ह्यूमन नेचर की, मानव व्यवहार की, मानवीय आदत की, मानवीय प्रकृति की याद दिलाता हूँ। आप 100 अच्छे काम करें, मगर एक गलत काम होता है तो वो 100 अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। लोग आपको तिनके की तरह निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। हम जो देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे जानकार, हमारे इनपुट प्रोवाइडर देख रहे हैं, हमारी जो संपादकीय टीम है वो देख रही है, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर कर लो, राम मंदिर बना लो, 370 धारा हटा लो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर लो और उनको काम करते हुए अपने ही कार्यकाल में उनका उद्घाटन और समर्पण भी आप देश के, राष्ट्र के प्रति करें। ये बहुत अच्छी बात है, मगर इसका जो भौकाल बनाया हुआ है आपने, इसका जो इतना ज़्यादा प्रेशर मीडिया पर, प्रचार पर, प्रसार पर बनाया हुआ है, वो लोगों के मन में आपके प्रति वितृष्णा पैदा कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हम सब जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उससे आपकी इतना कुछ करने के बावजूद आपकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर आप घर घर बंटवाने की तैयारी कर लिए। एक मामूली से मीडिया हाउस ने, अखबार ने छाप दिया इसको, तो आपने उसको रेलवे बीट से ही निकलवा दिया। न सिर्फ उसे निकलवा दिया, पूरे देश भर में उसके सारे पत्रकारों को निकलवा दिया। यही काम पीयूष गोयल साहब ने किया था, यही काम आप कर रहे हैं। और आपके पास तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। मैं नहीं ऐसा मानता हूं कि आपने ये किया। आपके सेल में, एमआर सेल में जो लोग बैठे हैं, अर्धबुद्धि वाले लोग, अहंकारग्रस्त लोग, उन्होंने ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि एमआर सेल में बैठ करके विदेशों की यात्रा करके जो वो मौज मस्ती कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए? क्या आपने पूछा कभी कि आपके सेल के लोग विदेश घूमने क्यों जा रहे हैं? जोकर लोगों के साथ में, वो जोकर जो आपका नाम डुबा रहे हैं, आपकी नज़दीकी का भौकाल बना करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, और आपको ये सब दिखाई नहीं देता। और आप कहते हैं कि हम गलत नैरेटिव बना रहे हैं। ये उचित नहीं है। हम कभी गलत नैरेटिव नहीं बनाते हैं, ना हमारा कोई अपना पर्सनल एजेंडा है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई उद्देश्य है।
हम आपको इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो हमारा कर्म है, हमारा मीडिया का कर्म है, हमारा अकेले का ही क्यों, वो हम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं, हो सकती हैं, ऐसा हम नहीं कहते कि हम बहुत पाक साफ हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, मगर इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जो काम करता है गलतियां उससे होती हैं। आप कहते हैं कि वो बहुत कॉम्पिटेंट इंजीनियर है, तो कॉम्पिटेंट है तो फील्ड में जाकर के पसीना बहाए, आरडीएसओ में बैठ करके फाइल पर निर्णय साइन करे, एमआर सेल में बैठ करके उसकी कौन सी कॉम्पिटेंसी साबित हो रही है। आप भूल जाते हैं कि भारतीय रेल में ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों कॉम्पिटेंट इंजीनियर हैं जिनकी बदौलत रेल चल रही है। एमआर सेल में बैठ करके कोई कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, फाइल पर साइन नहीं करने होते हैं। और जो कर्म हो रहे हैं एमआर सेल में कुछ लोगों के द्वारा, वो सबके संज्ञान में भी हैं, हमारे भी हैं। और आपको सतर्क रहना चाहिए कि कहीं पीयूष गोयल के सरीखे, जो उनके दो चंगू मंगू थे जिन्होंने उनका नाम खराब किया, उसी तरह कहीं आपको भी वो स्थिति का सामना ना करना पड़ जाए। हमने बहुत सारा इनपुट दिया है और आगे इन मुद्दों को सीरियलाइज करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोगों की शिकायत है। मैं क्या करूं, मुद्दे ही ऐसे होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने में समय लगता है। क्योंकि आप समझदार हो सकते हैं, सर्वसामान्य आदमी इतना समझदार नहीं है, सिस्टम की बातें समझने में उसको थोड़ा समय लगता है, इसलिए उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। रेल का जो छोटा कर्मचारी है उसको भी एक्सप्लेनेशन में ही समझ में आता है, खाली मुद्दे लाइन से गिना देने से उसको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं मुद्दों को इसी तरह सीरियलाइज करूँगा और मंत्री जी को, एमआर सेल को, रेल भवन को, रेल के 5 मूर्तियों को और जो 100 एंटाइटल्ड लोग हैं उनको आईना दिखाने का काम भी करता रहूँगा। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने कमेंट के द्वारा इसमें सहभागिता भी करें। धन्यवाद।